क्या कुछ नौकर लगा दो, जब गायों को जूता पहना तो पहना देंगे, और जो गौशाला में निकालना है तो निकाल देंगे। ऐसी व्यवस्था करो। जूता तो पहना जा सकता है, वो अपने से नहीं पहन सकती हैं, लेकिन आप नौकर तो पहना सकते हैं। तो ये तो असंभव था, आप हो नहीं सकता था, हुआ भी नहीं। भगवान जूता स्वीकार नहीं किए। धर्मो रक्षति रक्षिता, भगवान ने कहा कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, गायों का पालन करना है, गायों की सेवा करना हमारा धर्म है। यदि हम इस धर्म का पालन करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमारे पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे, हमारे पैर पत्थर से नहीं टकराएंगे, धर्म का आचरण। तो भगवान जूता स्वीकार नहीं किए। छाता की बात आई, छाता ले लो, तो ठीक वही, गाय बिना छाता के और मैं छाता लगा कर चलूंगा। फिर समस्या आई कि गायों को छाता भी दे दिया जाए तो कैसे धारण करें। तो फिर भगवान कहे कि क्या जरूरत है, एक गाय रहेगी, एक छाता और उसके एक सेवक होना चाहिए। जब जरूरत होगा तो भगवान, यह असंभव था, भगवान गोचारण के लिए जाते थे नग्न पैर। आप लोग एक कथा जानते होंगे, भगवान लगभग हम लोगों की गणना से, मानवीय गणना से 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। 11 वर्ष तक प्रतिदिन भगवान गोचारण के लिए जाते थे। छोटे बच्चे से तो जो गोचारण पे जाते, शाम को लौटते थे। अनेक लीलाओं का वर्णन है कि माँ जब भगवान लौटते थे तो उनका पूरा शरीर धूल धूसरित होता था। धूल से, गायों के पीछे पीछे चलने से धूल शरीर पर जम जाता, बाल में, केश कलाप में, भौहों में, चारों पर धूल इकट्ठा हो जाता था। शाम के समय भगवान आते थे, कृष्ण आते थे, तो माँ यशोदा अपने आंचल से, अपने वस्त्र से बाल में जो धूल होता था अपसारित करती थी, झाड़ देती थी। भगवान के भौहों पर भी धूल जम जाता था, तो उसको धूल कैसे माँ निकालती थी, कहती थी कि थोड़ा आंख बंद करो। भगवान आंख बंद करते थे खड़े होकर, और माँ यशोदा जोर से फूंकती थी तो धूल हट जाता था। कपड़े से करेगी तो कैसे हटेगा, तो हटा देती। तो धूल, हमें कह रही कि धूल धूसरित हो जाता था तो धूल अपसारित करती, फिर स्नान कराती थी। लेकिन यह वर्णन किसी दिन नहीं है कि भगवान लौटे हैं, भगवान के पैर में कांटा चुभा है और माँ यशोदा सुई से निकाल रही है। यह वर्णन कहीं नहीं, किसी भी शास्त्र में नहीं है। यदि एक दिन भी एक भी कांटा चुभा होता तो जरूर माँ यशोदा संध्या के समय निकालती। नहीं निकाल रही है, उसकी चर्चा ही नहीं है, मतलब वो नहीं। एक दिन भी भगवान का पैर पत्थर से टकराया नहीं। टकराती तो बैंडेज करती ना, तो थोड़ा सा सफेद कपड़ा बांधती, कुछ दवा लगाती, लेकिन वो भी नहीं की। तो देखिए 11 वर्ष लगातार, 11 वर्ष की उम्र तक लगातार भगवान गोचारण जंगलों में जाते थे, आते थे, जूता नहीं पहनते, किसी दिन ना तो कांटा चुभा और नहीं भगवान का पैर पत्थर से भी नहीं टकराया अथवा पत्थर भी नहीं चुभा। क्या कारण था? पृथ्वी देवी इतना सतर्क थी कि जहाँ भगवान का पैर पड़ना होता था, पद्म पुष्प के समान वह कोमल भूमि हो जाती थी पृथ्वी देवी। इसके साथ भगवान का जहाँ पैर पड़ना होता था तो जितना फ्रीजिंग ठंडा रहना चाहिए उतना ही रहता था, गर्म भी नहीं लगता था। ऐसा नहीं कि चलते चलते कांटा नहीं चुभा, पत्थर से टकरा नहीं, फफोले पड़ गए। यह अभी नहीं। पृथ्वी देवी ब्रज भूमि, आगे जो भूमि थी, इतना सतर्क थी कि जहाँ भगवान का पैर पड़ना है एकदम कोमल और सर्दी गर्मी भी नहीं, एकदम प्रिय, प्लीजिंग टचिंग से सेंसर भी होना चाहिए। भगवान बिना जूता के गोचारण के लिए जब तक ब्रज में रहे, भगवान कभी भी जूता धारण नहीं किए। आप लोग जानते होंगे, यही भगवान जब पूर्व अवतार राम के रूप में अवतार लिए थे
तो ऐसा वर्णन किया जब भगवान दंडकारण्य में घूमते थे, जाते थे, बिना पैर के गए थे, तापस वेश विशेष उदासी, वो जूता नहीं भगवान पहने थे, गए थे, जंगल में थे राम। तो संध्या के समय कई एक बार वर्णन है कि माँ सीता और लक्ष्मण जी भगवान के चरणों में जो कांटे चूहे रहते थे तो वो निकालते थे, तो चलते चलते चुभ जाता था तो निकालते थे। यहाँ तक वैदिक ग्रंथों में वर्णन किया गया है कि भगवान राम के पैर में कांटे जो चुभे थे दंडकारण्य में, तो भगवान के ऐसे तलवे तो लालिमा है, लेकिन उसमें काला पड़ जाता था कांटे निकालने के बाद भी। तो अद्यावधि अभी लोग योगी लोग भगवान राम के चरणों का ध्यान करते हैं, सिद्ध योगी लोग, तो अभी भी भगवान के चरणों में कांटा चुभने के कारण तलवे लाल है लेकिन उस पर काला पड़ गया है। हम यह कहना चाहते थे भगवान राम के चरणों में कांटे चुभे थे दंडकारण्य, लेकिन भगवान कृष्ण के चरण में न तो कांटा चुभा था, न तो ज्यादा देर तक पत्थर पर चलते चलते फफोले पड़े थे, और न तो पत्थर से ही टकराए, चलते चलते ठोकर लग जाए वो भी नहीं हुआ। तो यह भूमि ने, ब्रज भूमि ने भगवान को कितना सम्मान दिया, इसकी कितना आदर किया, कितना सेवा की, ऐसी कोई कल्पना नहीं। और इस भूमि को भी भगवान ने कितना आदर दिया। आप जानते होंगे ब्रह्म विमोहन लीला का सुने हैं, जब भगवान अभी गाय नहीं चराते, बछड़े चराते थे, तो ब्रह्मा जी एक दिन आए, भगवान के सभी बछड़ों को चुरा कर ले गए दूसरे जगह बछड़े। तो गोप सखा लोग थे, एक जगह भोजन कर रहे थे। भगवान ने कहा कि आप लोग इंटरप्ट मत के, आप लोग भोजन करते रहो, मैं अकेले जाता हूँ, गाय बछड़ों को ढूंढ कर लाता हूँ। ये वो समझते थे कि बछड़े जंगल में प्रवेश कर कहीं फैले होंगे, तो मैं ला दूंगा, ढूंढ कर लाऊंगा। उनको पता नहीं था, भगवान को पता नहीं था, गोप सखाओं को यह पता नहीं था कि वो बछड़े भूले नहीं, जंगल में नहीं गए, ब्रह्मा जी उठाकर दूसरे जगह ले गए। तो भगवान अकेले विभिन्न जंगलों में, गुफाओं में, जहाँ तहाँ झाड़ियों में बछड़ों को ढूंढ रहे थे अकेले। उनके गोप सखा जमुना जी पर बैठे थे, बालू पर बैठे थे। भगवान उधर अकेले है, तो बछड़े को तो ब्रह्मा जी ले ही गए थे। भगवान अकेले तो सभी गोप सखाओं को चुरा कर ले गए, एकदम अकेले एक व्यक्ति रह गए कृष्ण। उस दिन की बात है कि बलराम जी नहीं आए थे, बलराम जी घर पर नंदगांव में रह गए, नंदगांव गोकुल में रह गए थे। बछड़ों को भी ब्रह्मा जी चुरा लिए, गोप सखाओं को भी चुरा लिए। भागवतम में एक वर्णन है, भगवान अकेले, पहले तो बछड़े को निराश हुए, नहीं मिले, गोप सखाओं को ढूंढे थे, अभी नहीं मिले। भगवान एकदम रोते रहे अपने बछड़ों के विरह में, हमारे बछड़े कहाँ भूल गए, हमारे गोप सखा कहाँ चले गए। रोते रोते शाम हो गया, अब नंदगांव में लौटना है। भगवान रोते रोते सोच रहे थे कि मैं क्या, माँ यशोदा पूछेगी कि बछड़े कहाँ हैं, नंद बाबा पूछेंगे और उपनंद इत्यादि पूछेंगे उनके लड़के कहाँ, तो मैं क्या जवाब दूंगा, अकेले कैसे जाऊंगा। तो भगवान अब अपनी योग शक्ति से जितने बछड़े थे उस रूप में भगवान हो गए। भगवान ही बछड़ा क्रिएट नहीं किया, भगवान ही बछड़े रूप में, सभी जितने लाख लाख बछड़े थे बछड़े रूप में हो गए। फिर जो गोप सखा, जितने गोप सखाओं के रूप में हो गए। इतना ही नहीं, वो जो बच्चे लोग जो वस्त्र पहने थे के रूप में भगवान हो गए, जो गहना पहने थे गहने के रूप में भगवान ही हो गए। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गहना जो आभूषण था भगवान लाकर पहन लिए, वो जो आभूषण थे वही भगवान बन गए। और भगवान बछड़ों को लेकर, मतलब भगवान ही थे, गोप सखा भी भगवान थे, बछड़ों को लेकर भगवान आए, गोकुल में आए। तो भगवान ही विभिन्न
गौशालाओं में प्रवेश किए बछड़े रूप से और वे अपने गायों के दूध पान किए। इसके बाद गौशाला में ही रहते थे। जब भगवान बछड़ा बने हुए हैं तो रात्रि को कहाँ रहते थे, कहाँ सोते होंगे? गाय बैठी है, उसका गोबर है, कुछ देर तक भगवान खड़े रहते, फिर वहीं बैठते थे। तो आप और जो गोप सखा बने थे भगवान, तो विभिन्न जो गोपियाँ थी, बड़ी वृद्ध गोपियाँ थी, उनके पास रहते थे, उनका स्तनपान गोपियाँ पिलाती थी। भगवान को जो स्तनपान कराती थी, गोपियाँ कराती थी। तो पहले भी उनके अपने पुत्रों से प्रेम था, लेकिन आज जब ये बच्चा पहने तो उनका और अनुराग बढ़ा। जितना कृष्ण में था उतना ही अनुराग अपने बच्चों में भी होने लगा। उन लोगों को बेचारी को वो तो समझते कि हमारा ही लड़का है। कल उसमें जितना प्रेम नहीं होता था, आज उसे ज़्यादा प्रेम बढ़ रहा है। और आज जब पिला रही थी तो उनके स्तनों से अनवरत दूध की धारा बहती रहती थी। यह तो इतनी, क्योंकि जब माँ यशोदा अपने कृष्ण को स्तनपान कराती थी तो जो जितनी ब्रज की वृद्ध गोपियाँ थी, उनके मन में भी एक लालसा लगी रहती थी कि हे भगवान, हमारा कब सौभाग्य होगा, कृष्ण हमारा दूध पिएंगे। तो वो अवसर आ गया। जितने, क्योंकि उनके अपने बच्चे तो ब्रह्मा जी के कस्टडी में थे, तो जो भी गोपी दूध पिलाती थी, किसको पिलाती थी? उसको तो लगता है अपने कृष्ण को पिला रही। तो उनकी यह इच्छा की पूर्ति भगवान ने किया। गायें भी चाहती थी कि माँ यशोदा दूध पिलाती है तो हम लोगों को ही दूध पिलाना चाहिए। गाय की इच्छा थी। तब सभी के गायों के बछड़े बन गए थे, तो उनका दूध पीते थे, उन्हीं के साथ रहते थे। रात्रि को समय गोबर के में ही बैठते थे भगवान। बछड़े बने तो कहाँ बैठेंगे? इसके अतिरिक्त 1 साल तक लीला। दूसरे दिन सुबह में क्या करना है? बछड़ों को लेकर भगवान निकलेंगे। वो बछड़े भगवान तो जहाँ भी जाते थे घास खाते थे। तो भूमि को कितना सौभाग्य भगवान है, यहाँ के घास को भी भगवान खाए बछड़े रूप में। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ के घास को भगवान ने नहीं खाया। और अनंत अनंत गोप सखा बने तो कोई ऐसा ब्रज में वृक्ष नहीं था जिस पर भगवान स्वयं न चढ़े हों, आलिंगन न किए हों। अकेले तो नहीं कर सकते थे, कितना करे थे, लाख लाख हजार हजार गोप सखा बने हैं तो ऐसा उन पर चढ़े। तो भगवान ने भी इस भूमि को जितना सौभाग्य दिया और किसी भूमि को नहीं दिया। नग्न पैर भगवान इसके घूमते रहे, बछड़े बनकर यहाँ घूमते रहे, बछड़े बनकर घास खाए। बछड़े बने थे तो कुंडों में पानी पीते थे। अच्छा, लोकनाथ महाराज जी हम लोगों का इस साल दुर्भाग्य है कि नहीं आ सके, प्रतिवर्ष महाराज आते थे। एक बात की चर्चा महाराज करते थे, जो कुंड में आती थी गाय पानी पीती थी, डायरेक्ट गाय हाथ से नहीं पाती, डायरेक्ट पीती थी। तो भगवान भी, गोप सखा भी, वो लोग उनको ही प्यास लगती तो हाथ से ऐसे मन नहीं पानी पीते थे। वो लोग भी डायरेक्ट ऐसे अपने होठ को लगाते थे पानी के ऊपर और खींच लेते थे। जैसे बकरी पानी पीती है, गाय पानी पीती है, तो भगवान कुंडों में पानी पीते। और इसके बाद तैरना है, जल विहार करना है। भगवान को बहुत गाय चराने में परिश्रम नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं कि वहाँ खेती हुई है, गेहूं की खेती हुई, उसे बचाना है उस गायों को। ना चारों तरफ घास रहता था। पूरा वृंदावन की जो भूमि है यह पूरा घास की व्यवस्था करते रहती थी। किसी खेत में नहीं तो गाय जाकर किसी के खेत में खाने लगे तो रखवाली करने वाले लोग चिंता है कि उसे बचाना है, इसे करना। तो यह है गोचारण की। तो भगवान का प्रथम दिन इसी रूप में हुआ, यज्ञ हुआ, यज्ञ के भगवान गोचारण के लिए गए और बढ़िया से आनंद के साथ गोप सखाओं के साथ भगवान क्रीड़ा करते थे। गायें घूमती रहती थी, घास खाती रहती थी। संध्या के समय लौटना होता तो भगवान किसी कदम में वृक्ष पर अथवा किसी ऊंचे वृक्ष पर अथवा किसी पहाड़ी पर चढ़ जाते थे और बंसी बजाते थे।
बंसी बजाने को, बंसी ध्वनि को सुनकर गायें समझ जाती थी कि लौटने का समय इकट्ठी